13 मार्च को ईरान ने रेबल नाम की जगह के ऊपर 12 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए थे। ये रेबल वो जगह है जहां पर इजराइल और अमेरिका के ठिकाने हैं और इन हमलों के नतीजे में इजराइल के मोसाद के 9 एजेंट जाँ भाग हो गए हैं। नाजरीन ग्रामी, इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर साइबर अटैक्स करना शुरू कर दिए हैं और इनका खुफिया डाटा जो है वो भी चोरी कर लिया है। वहां पर जो मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन इजराइल जारी रखे हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी हासिल की है और आइंदा जो इजराइल ने अटैक करने थे मुख्तलिफ किस्म के शाम के ऊपर, इसके अलावा इराक के अंदर ईरान के कौन कौन से लीडर्स को इन्होंने हिट करना था वो भी जो है ईरान को पता चल गया है। इसके अलावा ईरान के पासदारान इनकलाब के जो चीफ हैं उन्होंने ऐलान किया है कि हम पहले से बेटर पोजीशन में यानी अच्छी पोजीशन में आ गए हैं अपने दुश्मनों के मुकाबले में और हम अमेरिका और इजराइल को एंगेज करके मिडिल ईस्ट के अंदर रखेंगे। फिलहाल के लिए आपको यह भी बता दें कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कुर्दिस्तान के आला हुकाम से बातचीत की है और बातचीत के अंदर ये बात दोहराई गई है कि इजराइल और अमेरिका को इराक और कुर्दिस्तान के अंदर काम नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान ने अरीबल के ऊपर अटैक क्यों किए, इजराइल के और भी बहुत सारे मिडिल ईस्ट के अंदर ठिकाने हैं वहां पर अटैक क्यों नहीं किया। तो आप ये वजह जानकर हैरान होंगे कि ईरान ने कितना अच्छा काम किया है अरीबल के ऊपर अटैक करके। छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो जानने से पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। पहली बात तो ये है कि ईरान ने वाजिया किया है कि जो हमने इराक के अंदर इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया है उसकी वजह यह है कि यहाँ पर बैठकर इजराइल ने प्लानिंग की और प्लानिंग करके 2 ईरान के फौजी अफसर जिनका नाम एहसान और कर्नल मुर्तजा था उनको हलाक किया। अब इन दोनों लोगों के अंदर क्या ऐसी बात थी जिसकी वजह से ईरान ने इतना बड़ा हमला किया। तो आपको ये बता दें कि ये दोनों जो कर्नल थे ये हजरत अली करमल्ला वजू की जो बेटी हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम है उनके रोजे पर सिक्योरिटी के काम सर अंजाम दे रहे थे और इजराइल ने इनको टारगेट ही इस वजह से किया है, यानी ये इस्लाम दुश्मन थे जिसकी वजह से इन्होंने उन 2 कर्नलों को हिट किया है शाम के अंदर। और ये जो प्लानिंग बनाई गई थी, जो पूरा का पूरा प्लान बनाया गया था, ये अरीबल शहर के अंदर बनाया गया था। तो ईरान ने जो काम किया है ये पूरी उम्मत मुसलमा ईरान को सल्यूट पेश करती है कि उन लोगों को मारने का बदला लिया है जो हजरत अली अलैहिस्सलाम की बेटी की जो है वो चौकीदारी कर रहे थे। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि ये मामलात इतने ज्यादा खराब हुए हैं कि ईरान के खुद फॉरेन मिनिस्टर इराक के अंदर अरीबल के अंदर गए हैं और वहां से उन्होंने कुर्दिस्तान का भी दौरा किया है, कुर्दिस्तान के मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की है और कुर्दिस्तान ने ईरान के इन जो स्ट्राइक्स को सराहा है और ये भी बात की है कि इजराइल, अमेरिका और दाइश के खिलाफ जो जो ईरान कार्रवाई कर रहा है कुर्दिस्तान के लोग उनको सपोर्ट करेंगे। अब दूसरी अहम बात आपके साथ ये शेयर कर दें कि अमेरिका पहले डिनाई कर रहा था कि हमारे कौंसल खाने या इजराइल के कौंसल खाने के ऊपर अटैक ही नहीं हुआ, लेकिन बात यह है कि जर्मनी इसके अलावा पूरा यूरोप दहल गया है क्योंकि सबको तकलीफ हुई है कि इजराइल के एजेंट्स क्यों मारे गए हैं। बहरहाल इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने ये आई है कि इजराइल की सरकारी वेबसाइट्स के ऊपर साइबर अटैक्स हुए हैं और ये अटैक्स ईरान ने किए हैं। इजराइल के ऐलान के मुताबिक उनकी सरकारी वेब गाहों पर बहुत बड़े साइबर अटैक्स हुए हैं जिसके नतीजे में सरकारी वेबसाइट्स बुरी तरीके से मुतासर हुई हैं। कई घंटों तक उनकी सर्विसेज जो है मुअत्तल रही हैं। यही नहीं कि इनकी सरकारी वेबसाइट्स बल्कि डिफेंस की खुसूसी जो वेबसाइट्स थी उनको निशाना बनाया गया है। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि इजराइल का ज्यादातर जो सिस्टम है वो ऑनलाइन है। ये जब भी कोई अटैक्स करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं तो इन्फॉर्मेशन तो कम से कम अपनी डालते ही हैं। तो ईरान ने वो सारी की सारी सिस्टम हैक करके मालूम कर लिया है कि इजराइल का अगला निशाना कौन है। बहरहाल आपको ये बता दें कि ईरान ने ये बात डिस्क्लोज की है कि अब ईरान की आयल की तनसीबात के ऊपर इजराइल किसी वक्त भी निशाना बना सकता है और इजराइल के इस काम में अमेरिका उसकी मदद करेगा।